नोश, क्या कर रही हो तुम? मुझसे कह दिया होता ना, मैं नाश्ता बना दूं। आप आए, बैठिए। बहुत नाश्ते बना लिया, अब आराम कीजिए। तुम भी तो रात को आई हो, हाँ? थकी भी होगी, थोड़ा थकन उतार ली थी। आपको देख के मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। काश आरिस होता ना यहाँ पे, तुमको देखकर कितना खुश होता। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आ जाएगा वो। हाँ, उसको बहुत ढूंढा है। हारून भाई से भी गायब, पुलिस भी ढूंढ रही है, उसके दोस्त भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने कहा ना, परेशान होना छोड़ दें, वो जल्द ही आपके पास आ जाएगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? नहीं, पर मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है। हाँ, मुझे भी अपने खुदा पे एतमाद है। चले नाश्ता करें आप। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जीनिया मेरे भरोसे आरिस को छोड़कर आ गई है और सारा की सारी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता हैं। जीनिया के बगैर मैं नामुकम्मल हूं और सारा वो परफेक्ट लड़की है जिसे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। और जब मेरा बुरा वक्त था तो सारा ने ही मुझे हिम्मत देकर खड़ा किया। अब मैं अपनी मोहब्बत की खातिर उसे छोड़ दूं और जीनिया से? नहीं, या अल्लाह, ये कैसी कशमकश है। बस अभी कुछ नहीं सोचना, अभी सिर्फ काम करना है। सारा और जीनिया दोनों को ये बताना है कि अभी मेरी ज़िंदगी में सिर्फ काम की अहमियत है और कुछ नहीं। यही बेहतर है। शर्मीन, मैं अनुष बात कर रही हूँ। अमेरिका से आई हूँ। वो राहिला से आपका नंबर लिया था। शर्मीन, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं आपको समझा भी देती हूँ और आपको ऐसा करती हूँ, SMS कर देती हूँ, आपके लिए आसानी होगी। तो मैं अभी आपको SMS कर देती हूँ, ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लीजिए और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। कैसे कहे प्यार है तुमसे हाँ बस तुमसे। आप पाकिस्तान किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई थी? बस यही समझ लो, तुम्हारा वो स्पेशल इंटरव्यू देखा था। वो आरिस भाई वाला? जी हाँ, वही। मैंने आज तक इतना पढ़ा लिखा ड्रग्स एडिक्ट नहीं देखा। उसने मास्टर किया हुआ था फिलॉसफी में। क्या? ये बात आप कैसे जानती हैं? मैं उसकी वाइफ हूँ। आरिस भाई की वाइफ? मतलब आप? हाँ, मैं ही हूँ वो जिसकी वजह से वो आज इस हाल पर पहुंचा है।
आप तो उनको छोड़कर चले गई थी ना? अरे नहीं, मुझे आरिस भाई ने बताया था कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया। वो सब कुछ एक गलत फहमी की वजह से हुआ। आरिस का कोई कसूर नहीं है इसमें। वो आज भी नदामत की आंख में जल रहे हैं। उन्होंने अपनी जात को खत्म करने का फैसला कर लिया। मैंने कहा ना, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा था। ये आपका घर है? आरिस की मदर का। तुम मुझे आरिस के पास ले जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है जो ये जानता हो कि आरिस कहाँ है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। किस बात का? मैं सोचती थी कि मैं आरिस भाई की मदद कैसे कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। मैं तुम्हारा वो इंटरव्यू ना देखती तो शायद पाकिस्तान भी ना आती। आरिस तुम्हारे राब्ते में तो है ना? आप इत्मीनान रखें, मुझे पता है वो कहाँ है। तेरा दीदार है करते छुप के, हाँ छुप छुप के यारा वे हो यारा वे। बैठो बैठो बेटा। ये शर्मीन है। मैं जिस एनजीओ में काम करती थी, ये भी उसी के लिए काम करती है। आरिस की मदर। अच्छा, वालेकुम सलाम। वो मैं शर्मीन के साथ बाहर जा रही हूँ, आप परेशान मत होइएगा। कहाँ जा रही हो बेटा? अभी तो आई हो। बहुत अहम है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। जल्दी आ जाना, मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। आप ज्यादा सोचिएगा मत, मैं आ जाऊंगी, बस आप आराम से सो जाइएगा। ठीक है।
कहाँ चले गए? यहीं तो होते हैं। यहाँ होते हैं? हाँ, मैंने तो अक्सर उनको यहीं पर देखा है। खाना तो वो यहीं खाते हैं। यहाँ पर खाना खाता है वो? अच्छा। बहुत देर हो गई है, अभी तक तो नहीं आया। मैंने तो आज तक उनसे यहीं पे देखा है, पता नहीं कहाँ रह गए। चलो कहीं आगे चल के देख लेते हैं। सही। आर्यस भाई, आर्यस भाई। हारिस, हारिस, हारिस रुक जाओ। हारिस, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अनुष्का, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। चलो मेरे साथ। चलो। क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रही हो। औसत से तुम्हारी दोस्ती तो हो गई ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं है। कम ऑन, टेल मी। वो शाम में मुझे शॉपिंग पे जाना था, सोची थी असद को फोन करके कहूंगी कि साथ ले चले। तो ठीक है ना, करो उस गधे को फोन। किया था फोन ही नहीं उठा रहा। फोन उठा रहा, मैं कर। हेलो। हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी पापा, क्या बात है? भाई, तुम सारा का फोन क्यों नहीं उठा रहे? तो आपने इसलिए फोन किया है? हाँ, ये लो बात करो उससे। पापा। हेलो। सारा ये क्या बच्चों वाली हरकत है? तुम जानती हो मैं कितना बिजी होता हूँ यार। असद, वो अच्छा छोड़ो, बताओ क्या बात है? वो मुझे ना शॉपिंग पे जाना था, तो तुम ले चलो ना साथ। नहीं नहीं, देखो शाम में मैं लेट हो जाऊंगा। तो मैं आ जाती हूँ ना तुम्हारे ऑफिस। कैसे आओगी? गाड़ी तो मेरे पास है। पापा छोड़ देंगे ना मुझे? हाँ हाँ, मैं छोड़ दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, आ जाना। मैं आती हूँ। ओके बाय। मान गया? जाओ चेंज कर लो। थैंक यू। हाँ, यू वेलकम। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कान खींचने पड़ते हैं इसके। बेटा कहाँ रह गई थी? मैं तो डर ही गई थी। मैं अब यहाँ कभी ना जाने के लिए आ गई। मुझे मालूम है, अब मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी। बस खौफ सा हो जाता है, मुझको भी डर लगता है ना। मुझे आरिस की खुशबू आ रही है, पता नहीं क्यों याद आ रहा है।
क्यों नहीं आएगी? वो यही कहीं पास है आपके। कहाँ है वो? अरे ये तो मेरा अरे आ गया वापस। कहाँ से चले गए थे? हाँ, मुझे मुझे माँ को छोड़ कर के चले गए थे। कहाँ चले? ठीक नहीं लग रही। अंदर चले। ये अनुष मेरी सखी बेटियों से भी ज्यादा बढ़ के ये तुमको लेकर आई है। तुम्हें पता है मेरे पास तुमको लेकर आ गई है मेरे पास। इसको मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं जा रहा। ऊपर चले। गाड़ी में आपका इंतजार कर रही हूँ। लड़की विनाश का मुझे समझ ही नहीं आता क्या है। क्या हो उसे? कुछ नहीं हारून। मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ है जीनिया को? आज मॉल में हमें असद नजर आ गया। असद को? ये तो अच्छी बात है। लेकिन वो किसी और लड़की के साथ था। तो उसने बताया नहीं कि वो कौन थी? जीनिया रुकती तो पता चलता ना, बस उसने देखा और घर की तरफ आ गई। ये क्या बेवकूफी है? मतलब तुम लोग उससे मिले भी नहीं? वो रुकी नहीं तो हम क्या मिलते उससे। हो सकता है वो लड़की उसकी कजन हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो। ये कौन सी अकलबंदी है कि आप बगैर मिले उसे घर आ गए वापस? हारून मैं यही तो कह रही हूँ कि रुक के बात तो करनी चाहिए थी। वैसे मुझे लगता है कि मामला कुछ और है। क्या मतलब? हो सकता है वो उसकी कोई कजन हो। मेरा ख्याल है मैं जीनिया से पूछ कर आती हूँ। हाँ जाओ पता करके आओ। लड़की से भी पागल करती है मुझे। जीनिया वो लड़की कौन थी? सारा।
सारा? असद की कजन थी। तो बेटा इसमें सीरियस होने वाली कौन सी बात है? वो असद की कजन है तो उसके साथ शॉपिंग पे गया होगा, तो इसका मतलब तो नहीं है कि उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है या शादी करना चाहता है। मामा आपको भी कुछ नहीं पता। तो मुझे बताओ ना बेटा। मामा सारा अमेरिका से आई थी, असद की कजन है, असद से शादी करने आई थी, लेकिन असद ने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई और ना ही वो इससे मोहब्बत करता है। उसने बहुत कोशिश की अपनी तरफ माइल करने की, लेकिन कामयाब ना हो सकी। लेकिन कल रात तो उसने जीनिया, उस लड़की ने असद को मजबूर किया होगा शॉपिंग के लिए, तो इसलिए असद उसके साथ चला गया होगा। लेकिन मामा असद ने क्यों हामी भरी? ऐसे कैसे किसी गैर के साथ? वो गैर नहीं, उसकी कजन है और अमेरिका से आई हुई बेटा। मैं असद के खातिर अपना घर बर्बाद करके आ गई और उसे देखें, वो तो असद बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। वो पहले भी तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। देखो बेटा, जब प्यार किया है ना तो ट्रस्ट करना सीखो, परेशान नहीं हो। बाबा, आप मुझसे नाराज तो नहीं है? बेटे, मैं अपनी बेटी से क्यों नाराज हूँ? इसलिए कि मैंने आपसे वो समीर वाली बात छुपाई थी ना। बेटे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुमने अपनी जिंदगी का अहम फैसला सोच समझ कर ही किया होगा। बेटा, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं हूँ। मुझे खुशी है कि तुम मेरे जीते जी इंशाअल्लाह अपने घर की हो जाओगी। बाबा, ऐसी बातें मत किया करें, आपको कुछ नहीं होगा। और नहीं करनी मुझे ये शादी वादी, मना कर दूंगी समीर को अगर आज के बाद आपने ऐसी कोई बात की तो एक नाते होना ही है, और खुदा खास्ता अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो ये रहमान बाबा है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। बिल्कुल सही। लेकिन सरकार, अल्लाह ताला हमेशा अनवर बीबी के सर पे आपका सारा सलामत रखे। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। हमेशा आप मुझे छोड़ जाने की बातें करते हैं। बस मैंने सोच लिया, अगर मैं शादी करूंगी तो समीर हमारे साथ इस घर में रहेगा। सब बेहोश सो रहे हैं। कैसी तबीयत है इसकी? पहले से बेहतर है। देखो कितना कमजोर हो गया ना। हाँ अनुष, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है तुम्हें शुक्रिया अदा करने की। तुम ही इसको बस वापस ले आई तुम उसको इसकी अपनी जिंदगी में। कैसी बातें कर रही? हारिस मेरा शौहर है, आपकी बेटियों की तरह, और शौहर से पहले ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। मैं हारून भाई को फोन करके बता दूं? बता दो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो इफ़त? मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि आरिज घर वापस आ गया।
ये तो बहुत अच्छी बात है वाकई। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। कब आया वो और कहाँ था वो? वो जहां पर भी था, अनुष उसको ढूंढ के वापस लाई। इसने साबित कर दिया है कि कितनी वफादार और कितनी मोहब्बत करने वाली बीवी। ठीक है इफ़त, हम आएंगे तुमसे मिलने के लिए। अल्लाह हाफिज। तुम भी आराम कर लो ना, थक गई होगी। अब ऐसा कीजिए, हारिस के लिए कोई सूप बना दें। हेलो अंकल। वालेकुम सलाम। भाई आ गए तुम लोग शॉपिंग करके? वेरी गुड। कैसी रही शॉपिंग? आओ खाना तो तुम लोग खा के आए होगे है ना? वो किस खुशी में? बेटा खुशी में नहीं खाते, जब भूख लगती है ना तब खाना खाते हैं। अंकल हमने सिर्फ कॉफी पी है। क्या इस कंजूस ने तुम्हें सिर्फ कॉफी पे टरका दिया? वेरी बैड, वेरी सैड। आपका बेटा हूँ, आप ही पर गया हूँ। खैर छोड़ो इन सब बातों को। तुम्हारी अम्मी ने बहुत आला खाना बनाया है, हम सब मिलके खाना खाते हैं, ठीक है? नहीं नहीं पापा, आप लोग खाना खाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। सीधा आदमी है। तो छोड़ देना, बेचारे की ऑफिस टाइमिंग जब खत्म हुई तो मैं पहुंच गई। फिर इतनी देर हमने शॉपिंग करी। ओके तो वो थका हुआ है ना, उससे रेस्ट कर। तुम तो नहीं थकी ना, हम लोग मिलके खाना खाते हैं, ओके? अंकल ऐसा करते हैं, आप और आंटी खाना खाइए, मैं आराम से सबके साथ खा लूंगी। ठीक है ना? ये चीजें सब छोड़ दी। मैं तो दे रहा हूँ। वेरी बैड यार। दे दे बच्चे, यहाँ रख देता हूँ। हाँ भाई वो बेगम। इफ़त आंटी, इफ़त आंटी, इफ़त आंटी, क्या हुआ? खैरियत है? वो हारिस की तबीयत बहुत सा खराब है, उसकी सांस उखड़ रही है। मुझे लगता है उसको 2 दिन से ड्रग्स नहीं मिली, तो शायद उसी का रिएक्शन है। चलो चलो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। चले ऊपर मेरे साथ। शमीम जीनिया को बुलाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है यार। उसके पास गई थी, उसने कहा मुझे भूख नहीं है। उसे कहो अगर वो खाना नहीं खाएगी तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। मेरा ख्याल है उसे कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दें हम लोग। अब जीनिया की हर तकलीफ हमारी तकलीफ है। मैं जाओ, तुम उसे बुला के ले गया। नहीं, खुद ही आ गई जीनिया। जीनिया बेटा, अपनी खुशियों को दूसरे इंसानों के साथ मशरूत मत करो। कुदरत ने जो हमारी किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। हम अपनी तकदीरों पे कादिर नहीं है, कादिर सिर्फ अल्लाह की जात है। बस वो जिस हाल में रखे हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे ख्याल में इतनी बड़ी बात नहीं है जितना जीनिया ने इसको बड़ा बना दिया। देखो बेटा, अगर असद तुम्हारी तकदीर में लिखा है तो वो तुम्हें हर हाल में मिलेगा, और अगर नहीं लिखा तो फिर दुनिया खत्म नहीं हो जाती। मेरी बात समझ रही हो ना? जी पापा। बस बेटा, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। आप सही कह रहे हैं पापा। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जीनिया तुम तो हमारा सहारा हो बेटा। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ तुम मेरे साथ चल के फैक्ट्री संभालो। ठीक है पापा। शमीम, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगवा। आप लोग बैठे, मैं खाना लगा। I love you, पापा।
आराम से बेटा, आराम से। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? आराम से, होश में आओ, होश में आओ। बस जा रहे हैं, आराम से जा रहे बेटा, बुला दी एम्बुलेंस। जा रहे बेटा। देखिए, हमने इनिशियली तौर पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, लेकिन अभी पेशेंट की हालत ठीक नहीं। कोई खतरे की बात तो नहीं है? पेशेंट की बॉडी ड्रग्स की शदीद आदी हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे किसी किस्म की ड्रग्स उन्होंने छोड़ी नहीं, हर तरह का नशा किया उन्होंने। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, कैसे भी ट्रीट कीजिए, प्लीज आरएस को अच्छा कर दीजिए। फिलहाल हमने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू आपने शिफ्ट कर दिया? आप लोग दुआ कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं छुप जाती है सर। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों अपने कमरे में पड़े हो। मैं थक गया हूँ यार। नहीं है सर, जब से जीनिया ने हमें मॉल में देखा है तुम डिस्टर्ब हो। वो दिन भर मुझे कॉल कर रही थी और मैंने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। ऐसे तुझसे कॉल करो और बताओ कि क्यों रिसीव नहीं की। पागल हो गई हो? एक तरफ मैं उससे मसरूफियात का बहाना बना रहा हूँ और दूसरी तरफ उसने मुझे मॉल में तुम्हारे साथ घूमते हुए देख लिया। वो बच्ची नहीं है, सब कुछ समझती है। तो अच्छी बात है अगर तुम खुद समझ जाओ। ऐसा एक बात समझ लो कि जीनिया अभी तक आरिस की बीवी है। जानता हूँ। जानते हो तो हकीकत को मानो भी और उसे भी ये बात बताओ। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया है? नहीं। मैंने भी नहीं खाया। चलो ना, चल के साथ खाते हैं। चलो खाना खा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इफ़त, आरेश की तबीयत इतनी खराब थी, तुमने हमें बताया तक नहीं? मैं इतनी रात गई कहाँ आप लोगों को फोन करके तंग करती, परेशान करती। क्या मतलब है इफ़त? हम कोई खैर हैं जो तुम्हारी इस बात से तंग आ जाते? ना, हम सुबह ही हॉस्पिटल आ जाते। इफ़त आंटी, आरेस कहाँ है? आईसीयू में। आईसीयू में? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? फारूक भाई वो अनकॉन्शियस हुआ है, लेकिन वो डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं उसको होश में लाने की, दवाई दे रहे हैं। बस दुआ करें ठीक हो जाए मेरा बच्चा। इफ़त आंटी, मैं आरेस से मिल सकती हूँ? नहीं, तुम अभी ना जाओ, अनोश है वहाँ पे, वो आ जाएगी फिर तुम चली जाना। अच्छा चलो बैठो बैठो। भाई आप डॉक्टर से पता करके आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आनुष, आरेस कैसे? हिम्मत रखो। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर रात से सिर्फ तसल्लियां ही दे रहे हैं। जब से यहाँ आया है एक बार भी आंख नहीं खोली। लंग्स और ब्लड में इंफेक्शन हो गया है। बॉडी शदीद ड्रग्स की आदी हो चुकी है। रिहैब पे जाना होगा। अभी तो सिर्फ जान ही बची है। बेटा मैं खुद डॉक्टर से बात कर लूंगा। पैसों के लिए परेशान मत होना इफ़त, जितने भी चाहिए तुम्हारा भाई भी जिंदा है।
आप लोग दुआ करें। कुछ नहीं